ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और खबर रायपुर से, जब छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कोरोना की रफ्तार बढ़ गई है। 24 घंटे में 12 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं और प्रदेश में अब 31 एक्टिव केस पाए गए हैं। आपको बता दें कि दुर्ग में सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं, 6 नए मरीज मिले हैं। राजनांदगांव में 1, रायपुर में 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। वहीं रायगढ़ में 2, जांजगीर चांपा में 1 और बस्तर में 1 मरीज मिला। इधर छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद गुरुवार को पहली बार भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई। इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर रणनीति तैयार की गई। इधर कांग्रेस ने भी नागपुर में महारैली के माध्यम से लोकसभा चुनाव की तैयारियों का आगाज किया। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में हुई इस बैठक का फोकस लोकसभा चुनाव पर था। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी का लक्ष्य अब छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट जीतने का है। इसको लेकर भाजपा की तैयारी शुरू हो चुकी है। दिल्ली में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हुई है, जिसमें हुए फैसलों पर अमल के लिए प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई है। बैठक में राष्ट्रीय स्तर पर लिए गए फैसलों को जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन के लिए निर्देश दिए गए हैं। भाजपा की प्लानिंग। चुनाव के पहले भाजपा बूथ सशक्तिकरण अभियान चलाएगी। केंद्रों की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने लगातार अभियान चलेगा। मोर्चा स्तर पर राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन होगा। युवा मोर्चा 5000 जगहों पर नए मतदाताओं के लिए कार्यक्रम करेगा। बीजेपी सोशल मीडिया वॉरियर्स बनाने का काम करेगी। पूरे देश में गांव चलो अभियान का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश पदाधिकारियों की इस बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, जैसी जीत विधानसभा में हुई है वैसे ही लोकसभा में 11 की 11 सीटें जीतेंगे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस मुक्त करने का संकल्प लेकर कार्य करना है। प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने बैठक के बारे में जानकारी दी। इधर कांग्रेस ने भी नागपुर में है तैयार हम महारैली से लोकसभा की तैयारी का आगाज किया। सारी योजनाओं का निरूपण हुआ है। भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव जो निकट भविष्य में है उसमें 11 की 11 लोकसभा सीट जीतने की हमारी रणनीति योजना पर बातचीत हुई है। वरिष्ठों का सभी का मार्गदर्शन, सभी की बातचीत होकर नीचे स्तर तक के कार्यक्रम की तैयारी हो रही है और निश्चित रूप से बहुत अच्छा परिणाम छत्तीसगढ़ में लोकसभा में मिलेगा। कांग्रेस के 139वें स्थापना दिवस पर आज नागपुर में महारैली है। इस महारैली के आयोजन में छत्तीसगढ़ से 25,000 से ज़्यादा कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता सम्मिलित हो रहे हैं। निश्चित तौर पर आज देश के समक्ष जो चुनौतियां हैं, जो आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए जो परिवर्तन का आगाज आज नागपुर अधिवेशन में महारैली में किया जाएगा। मोदी सरकार की नाकामी, अर्थव्यवस्था को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर और बढ़ती असमानता को लेकर कांग्रेस आज बदलाव का बिगुल नागपुर के इस महारैली में फूकेगी। लोकसभा चुनाव की तैयारी दोनों ही पार्टियों ने शुरू कर दी है। विधानसभा में मिली प्रचंड जीत से भाजपा उत्साहित है, तो वहीं कांग्रेस अच्छे प्रदर्शन का दावा कर रही है। अब आगे देखना होगा कि लोकसभा के चुनाव में किसका परचम लहराएगा। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गौरखेड़ की रिपोर्ट। इधर मुख्यमंत्री बनने के बाद विष्णुदेव साय गुरुवार को पहली बार जशपुर पहुंचे। सीएम साय का पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड पर जोरदार स्वागत हुआ। सौरभ सागर महाराज द्वारा का लोकार्पण करने के लिए आपको बता दें सीएम साय बालाजी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने बालाजी का आशीर्वाद दिया और सीएम ने दिवंगत दिलीप सिंह जुदेव की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और जशपुरिया माटी अटल सुशासन दिवस समारोह में शामिल हुए हैं, जहां उन्होंने 11,099 करोड़ 182 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। वहीं कुनकुरी में भी सीएम विष्णुदेव साय का भव्य स्वागत किया गया। कुनकुरी शहर में दीपावली जैसा माहौल नजर आया। घरों में दीप जलाने के साथ ही घरों को रंग बिरंगे झालरों से भी सजाया गया। सीएम बनने के बाद गृह जिले में उनके पहली बार आने को लेकर इलाके के लोग बेहद उत्साहित दिखे। उन्होंने गाजे बाजे के साथ उनका स्वागत किया और जमकर आतिशबाजी की।
आत्मीयता के साथ ऐतिहासिक स्वागत किया, भव्य स्वागत किया। इसके लिए सबसे पहले छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद तेजी से पूरे छत्तीसगढ़ में विकास का काम होगा। पूर्व में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, इसीलिए हमने यहाँ के जिला कलेक्टर को कहा है कि पर्यटन के लिए क्या क्या हो सकता है, इसके लिए आप प्लानिंग करें। और भी शिक्षा, चिकित्सा, जो भी यहाँ पर आवश्यकता हो, आज चिकित्सा की भी व्यापक व्यवस्था नहीं होने के कारण बड़े बीमारी में दूर इलाज के लिए जाना पड़ता है, तो कोई अच्छा यहाँ चिकित्सा का सेंटर भी हो जाएगा, स्कूल के बाहर जाना नहीं पड़ेगा। इधर रायपुर में पूर्व मंत्री गुरु रुद्र कुमार के बंगले में अचानक आग लगी और आग उनके निजी सहायक के कमरे में लगी थी। आग लगने का प्रारंभिक कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। इस घटना में कमरे में मौजूद तमाम दस्तावेज, फाइल और फर्नीचर जलकर खाक हो गए। पूर्व मंत्री रुद्र गुरु के बंगले में उनके जो निज सहायक जिस कमरे में बैठते थे वहां पर आग लगी और जितने भी दस्तावेज थे वे जलकर खाक हो गए। आप देख सकते हैं यह वह कमरा है जहां पर उनके निज सहायक निवासरत थे और पूर्व मंत्री जो है विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से बंगले में नहीं आ रहे थे, स्टाफ भी नहीं आ रहा था और आज यह जो कमरा था यह बंद बताया जा रहा था। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने फर्नीचर थे, अलमारियाँ थी, कागजात वगैरह थे या जो भी सामान थे वे पूरी तरीके से जलकर खाक हो गए। बताया जा रहा है कि यहाँ पर 1-2 पीओसे थे और 2-4 जो है पियून यहाँ पर थे। उन्होंने जैसे ही देखा धुआं और आग निकलते देखा तो वे तत्काल इसे बुझाने का प्रयास करते रहे, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका और धू करके यह जो पूरा कमरा है वह जल गया। यह आग जो है कैसे लगी अभी तक के यह स्पष्ट नहीं हुआ है। यह किसी की शरारत है या जानबूझकर आग लगाई गई है, यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल जो है दमकल अमले ने ही यहाँ पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ मनोज नायक, INS 24x7 रायपुर। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर गुरुवार को बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक प्रदेश कार्यालय में हुई और बैठक में संगठन के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प किया गया है। किरण देव से बातचीत की हमारे संवाददाता स्वप्निल गौरखेड़े ने। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आज भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई। हमारे साथ बात करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, उनसे बात करेंगे। सर, आज बैठक हुई है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, किस तरह के निर्णय लिए गए? सारी योजनाओं का निरूपण हुआ है। भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव जो निकट भविष्य में है उसमें 11 की 11 लोकसभा सीट जीतने की हमारी रणनीति योजना पर बातचीत हुई है। वरिष्ठों का सभी का मार्गदर्शन, सभी की बातचीत होकर नीचे स्तर तक के कार्यक्रम की तैयारी हो रही है और निश्चित रूप से बहुत अच्छा परिणाम छत्तीसगढ़ में लोकसभा में मिलेगा। किस तरह के अभियान चलाए जाएंगे चुनाव के पहले? ये कार्य योजना बनी है और बहुत जल्दी आपको विस्तृत विवरण मिल जाएगा इसका। नई कार्यकारिणी कब तक बन जाएगी? अब वरिष्ठों से मार्गदर्शन, बातचीत सबके साथ होने के बाद निश्चित रूप से बन जाएगा। बिल्कुल, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, जिनका साफ तौर पर कहना है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आज जो है कई निर्णय लिए गए हैं और उसके आने वाले दिनों में उसका क्रियान्वयन होगा। साथ ही उन्होंने नई कार्यकारिणी को लेकर कहा कि इसको लेकर बातचीत चल रही है और जल्द ही नई कार्यकारिणी घोषित की जाएगी। कैमरामैन मलकीत के साथ स्वप्निल गौरखेड़े, INS न्यूज रायपुर। इधर राजधानी में नए वर्ष के स्वागत और 31 दिसंबर के सेलिब्रेशन को लेकर आयोजक तैयारी में जुट गए हैं। इन आयोजनों में पीने पिलाने की व्यवस्था के लिए लोग आबकारी विभाग के चक्कर काट रहे हैं। अब तक आबकारी विभाग में 2.5 दर्जन से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं, जिसका परीक्षण किया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। आबकारी विभाग नए वर्ष और 31 दिसंबर के लिए विशेष तौर पर लाइसेंस जारी करता है। ये लाइसेंस 1-2 दिन के लिए मान्य होता है। अधिकतर होटल और रेस्टोरेंट में 31 दिसंबर और नए वर्ष पर पीने की विशेष व्यवस्थाएं होती हैं। इस वर्ष अब तक 30 से अधिक आवेदन आ चुके हैं। आयोजन के दौरान नियम कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए आबकारी विभाग ने 2 अलग-अलग टीमें बनाई हैं। अभी तक 30 के लगभग आवेदन आ चुके हैं और कंटिन्यूएशन आना जारी भी है। आगे बढ़ सकती है संख्या और इसके लिए कलेक्टर महोदय के द्वारा निर्देश है कि लॉ एंड ऑर्डर को स्पेशली देखते हुए उसके लिए परमिशन दिया जाए, अनुशंसा की जाए
और साथ ही साथ उन्होंने इसके लिए भी विशेष रूप से कहा है कि समय पे विशेष ध्यान दिया जाए और समय के अनुसार नियमानुसार सारी जगहों पे संचालन हो। इस पर विशेष रूप से गश्त भी रखी जाए, लगातार नियमित जांच किया जाए, इसके निर्देश उनके द्वारा दिए गए हैं। कंटिन्यूअस बल्कि 2 टीम बनाई गई है जो कि अलग अलग 2 जगहों पे रहेगी और उस समय एक टीम जो है वो इमरजेंसी पे कंट्रोल रूम पे रहेगी। किसी प्रकार की ज़रूरत हो तो उनको तुरंत कॉल करके वहाँ बुलाया जा सकेगा। हर साल आबकारी विभाग नियमों में ढील नहीं देने का दावा तो करता है, लेकिन देखने में आता है कि देर रात तक पीने पिलाने का दौर होटल और रेस्टोरेंट में जारी रहता है। इस दौरान ना तो आबकारी अमला सक्रिय होता है और ना ही स्थानीय पुलिस कोई कार्रवाई करती है। अब देखना है कि इस वर्ष आबकारी विभाग अपने दावे पर कितना खरा उतरता है। INS 24/7 के लिए रायपुर से मनोज नायक की रिपोर्ट। वाहन दुर्घटना पर केंद्र के नए कानून का ट्रांसपोर्टर और ड्राइवर विरोध कर रहे हैं। दरअसल बस्तर कोरापुट परिवहन संघ के अध्यक्ष सुखदेव सिंह सिद्धू का कहना है कि नया कानून कहीं से भी व्यवहारिक नहीं है। उन्होंने ये भी बताया है कि इस कानून का विरोध देश भर में हो रहा है। को लेकर अब भारत सरकार ने नया कानून बनाया है और अब इस कानून के विरोध में जो है ट्रांसपोर्टर और ड्राइवर्स भी आ गए हैं। अभी हमारे साथ बस्तर कोरापुट परिवहन संघ के अध्यक्ष हैं, हम सीधे उनसे ही बात कर लेते हैं। ये नया बिल जो लाया गया है, नया कानून भी बन चुका है, क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग? ये जो नया कानून आया है, जो बिल आया है, इसमें जो प्रावधान, जो सजा का ड्राइवर को प्रावधान है, हिट एंड रन केस, अगर ड्राइवर गाड़ी का एक्सीडेंट होती है और किसी की मृत्यु हो जाती है मौके पे और ड्राइवर भाग जाता है वहाँ से, उसको अस्पताल नहीं पहुँचाता, उसको प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध नहीं कराता है, तो हिट एंड रन केस में उसको लिया जाएगा। उसमें 10 साल की कैद और 7 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। और दूसरे में है कि 5 साल की सज़ा है। और आज इससे जो ड्राइवर है बड़े भयभीत हैं और पहले ही इंडिया में हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर में 30% ड्राइवरों की शॉर्टेज है। जो बाज़ार में आज गाड़ियां हैं, ड्राइवरों के कारण ही 30% खड़ी रह जाती है। और इस तरीके का जो बिल है आया है इस समय पर और इंडस्ट्री की कमर पहले ही टूटी हुई है और जिससे ड्राइवर बड़े भयभीत हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में बिल पास होने का आप लोग विरोध करना शुरू कर दिए हैं। देश के अन्य राज्यों में क्या स्थिति है? पूरे इसका देश स्तर पर विरोध हो रहा है। हमारी मदर बॉडी जो है ऑल इंडिया मोटर कांग्रेस, उन्होंने भी माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को इस पे पुनः विचार करने के लिए पत्र लिखा है और शायद वो मिलने भी दिल्ली में उनको मिलेंगे भी। कानून बन चुका है, अब आने वाले दिनों में आप लोग क्या करेंगे? अब देखिए, सरकार यदि वापस नहीं ले रही है इस कानून को, तो इसमें अभी तो बातचीत और आग्रह पे ही, निवेदन पे ही है कि एक बार सरकार को इस पे बातचीत करके कोई रास्ता हल निकालें और अगर नहीं होगा तो फिर जैसा भी केंद्र में हमारी जो केंद्रीय कमेटी है, जैसा भी आदेश होगा, अब साथ में है उसमें। अब ट्रांसपोर्ट तो अब मैं ट्रक खरीद सकता हूँ, 5 ट्रक खरीद सकता हूँ, 10 ट्रक खरीद सकता हूँ, पर चला नहीं सकता ना, उसको ड्राइवर चलाएंगे। अब मेरे पास ड्राइवर ही नहीं रहेंगे काम के लिए। ऑलरेडी आज के टाइम में 30% तो गाड़ियां ऐसे ही खड़ी रहती है ड्राइवरों के कारण। ट्रांसपोर्टरों की मुसीबत बढ़ रही है, वहीं जो है ड्राइवर भी जो है कहीं ना कहीं आशंकित है। और अब देखने वाली बात है कि सरकार जो है ट्रांसपोर्टर और ड्राइवर्स की कितनी सुनती है। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ मनोज नायक, INS 24/7 रायपुर। इधर महासमुंद जिले में पहली बार नई तकनीक के जरिए बड़े पेड़ों को शिफ्टिंग के लिए बचाने की मुहिम चलाई जा रही है। नेशनल हाईवे 353 में बेलसुंडा रेलवे क्रॉसिंग पर नए बनने वाले ओवरब्रिज के लिए लगभग 125 बड़े पेड़ों को काटा जाना है। बड़े पेड़ों को बचाने के लिए वन विभाग ने योजना बनाकर पहले 25 औषधीय वृक्षों को चिन्हित कर शिफ्टिंग करने की शुरुआत की है और वन विभाग ने पहले वृक्ष के डालों की छटाई करके जेसीबी से पेड़ के चारों ओर खुदाई की है, जिससे पेड़ को क्रेन से उठाकर ट्रांसप्लांट करने वाले स्थान पर पहुंचाया जाएगा। पौधारोपण प्लांट में पहले से तैयार पर विभिन्न दवाइयों का जड़ों और गड्ढे में छिड़काव किया गया है। फिर क्रेन से पेड़ को गड्ढे में उतारकर मिट्टी से भर दिया गया है। पेड़ ट्रांसप्लांट मुहिम में लगी फॉरेस्ट टीम के इंचार्ज ने बताया है कि पेड़ की शिफ्टिंग को 4 घंटे में अंजाम दिया गया।
यहाँ पर क्या है 125 पेड़ मतलब 122 पेड़ को काटने का योजना था, इसमें से 25 पेड़ को सुरक्षित स्थान पर उखाड़ने के लिए उखाड़ कर फिर से पुनः रिप्लांट किया जा रहा है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि ये पौधे अब तैयार करने में हमको 20 से 25 साल लग जाएंगे, तो मात्र 1 साल में वो वृक्ष हमें तैयार होकर मिल जाएगा। सबसे पहले उस वृक्ष को जो चिन्हांकित है चारों तरफ से जेसीबी से खोदा जाता है। खोदने के पश्चात उसको हाइड्रोला से उखाड़ कर फिर तय स्थान पर जहाँ पे अपना प्लांट करना है वहाँ रोपित किया जाता है। सोंडा आरोबी का जो काम था उसमें दोनों तरफ लगभग 130 पेड़ काटे जाने थे। उन पेड़ों में से फिर ऐसा कुछ पर्यावरणविदों के साथ भी चर्चा हुई कि कुछ पेड़ उसमें से अगर बचाए जा सकते हैं तो उनका प्रयास किया जाना चाहिए। उसमें से जो स्वस्थ पेड़ थे, हेल्दी पेड़ थे, उसमें से लगभग 24 से 25 पेड़ हमने चुने हैं जिनका हम ट्रांसप्लांट करके एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है उसके माध्यम से ट्रांसप्लांट करके दूसरी जगह उसको लगा रहे हैं। क्योंकि जिस पेड़ को बनने में 25 वर्ष लगता है, अगर किसी तरीके से उसको हम बचा सकें तो 25 वर्ष को हम शॉर्टन कर देंगे, कम से कम वो 25 पेड़ तो तुरंत बड़ा बन पाएंगे। तो इधर खराब रोशनी के कारण दिल्ली से जबलपुर होकर बिलासपुर आने वाली फ्लाइट की लैंडिंग नहीं हो सकी है, जिसके बाद यात्रियों को रायपुर एयरपोर्ट पर उतारा गया है। यात्रियों को बिलासपुर पहुंचने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। अलायंस एयर कंपनी की फ्लाइट संख्या 91691 दिल्ली से जबलपुर होते हुए बिलासपुर आ रही थी। बता दें कि खराब रोशनी में चकरभाटा के बिलासा एयरपोर्ट पर लैंडिंग नहीं हो पाती है। इस वजह से रायपुर में ही लैंडिंग कराई जाती है। वहीं नाइट लैंडिंग का काम कछुआ चाल चलने की वजह से भी लोगों को आए दिन परेशान कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई की राजधानी अबू धाबी में भव्य हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्घाटन 14 फरवरी को होगा और मंदिर की ओर से एक प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री आवास पहुंचा था और BAPS समीकरण संस्था की ओर से उन्होंने पीएम मोदी को मंदिर के उद्घाटन का न्योता दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। इस मुलाकात के बाद संस्था की ओर से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया, जिससे प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण स्वीकार करने का जिक्र किया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए INS 24/7। नमस्कार।